हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड। तो आज के लेसन में जो है हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को रिगार्डिंग शॉर्टकाई एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो देखिए, शॉर्टकाई और फ्रैंकल डिफेक्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें से सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे आखिर ये वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसको फिर डायग्राम के थ्रू को रिलेट करेंगे तो तुरंत हम लोग हर चीज़ को क्लियर कर लेंगे। When some of the lattice side are vacant, the crystal is said to be vacancy defect। देखिए, ये हमारा जो है ये पूरा कंप्लीट एक क्रिस्टल है। क्रिस्टल देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से जो है अरेंज है, एटम्स कह लो, मॉलिक्यूल्स या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन जनरल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब अरेंज है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक और जो है ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये स्पेस बिल्कुल खाली है, तो ये वैकेंट हो गया। तो इस टाइप के जो भी क्रिस्टल होते हैं ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। मतलब क्रिस्टल में ये क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम लोग समझते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देखिए जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं। थोड़ा और स्पेसिफिक होना है तो हम लोग या तो एटम्स में इसको बोलेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स में। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है वैकेंट साइट पोजीशन, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ये एक क्रिस्टल है हमारा कंप्लीट। अब ये क्रिस्टल जो है तो बहुत अच्छे से अरेंज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सब जो क्या है, ये सब जो है हमारा वैकेंट साइट पोजीशन है। तो इसी में आप देख रहे होंगे ब्लू कलर का जो भी है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है इसी वैकेंट साइट पोजीशन पे जो है वो क्या किया गया है, इसको पुट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मेंशन भी मैंने कर रखा है, पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट ऑफ पोजीशन। तो इस टाइप का जो भी हमें देखने को मिलता है सीन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, क्रिस्टल में हो रहा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर क्रिस्टल में जो है शॉर्टकाई डिफेक्ट कैसे होता है, या फिर किस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में जो है वो शॉर्टकाई डिफेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए अब हमें स्टेटमेंट पढ़ना होगा। इट अराइजेज व्हेन सम ऑफ द एटम्स और आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइड्स। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो कि ये हमारा लैटिस है, ये पूरा लैटिस है, और ये जो जो ग्रीन कलर से जो राउंड राउंड किया हुआ ये हमारा हो गया नॉर्मल लैटिस साइड। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्योंकि यहाँ पे कैटाइन और एनाइंस फिलअप किया गया है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों कैटाइन एनाइन आपस में ही रहेंगे। तो यहाँ कैटाइन फिर एनाइन फिर कैटाइन एनाइन इस तरीके से अरेंज रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे हमें एक कैटाइन आना चाहिए ए प्लस। ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो अपने नॉर्मल लैटिस साइड पे नहीं अवेलेबल है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे, यही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो यहाँ बी माइनस मतलब एनाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे एनाइन प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया हमारा एनाइन वैकेंसी, और ऊपर वाला हो गया कैटाइन वैकेंसी। तो जब भी क्या होता है, कोई भी एटम्स या फिर आयंस जो है अपने नॉर्मल लैटिस साइड से जो है मिसिंग हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, उस हमारा लैटिस में है शॉर्टकाई डिफेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जो है शॉर्टकाई डिफेक्ट से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। आई होप लास्ट स्लाइड में मैंने जो शॉर्टकट इफेक्ट को समझाने के लिए जो क्रिस्टल का डायग्राम लिया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसी के रिगार्डिंग जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। लैटिस साइड्स विच आर अनऑक्युपाइड आर कॉल्ड होल्स। तो आपने देखा था कि वो जो हम लोगों ने क्रिस्टल ड्रॉ किया था, तो उसमें एक जो है हमारा क्या था, कैटाइन का वैकेंसी था और दूसरा एनाइन का वैकेंसी था। तो वो नॉर्मल लैटिस साइड पे जो है ना ही कैटाइन नहीं एनाइन कोई प्रेजेंट नहीं था, बिल्कुल अब्सेंट था। तो इस कारण उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग होल्स कहेंगे। क्योंकि आप एक बार फिर से पढ़ोगे, लैटिस साइड्स विच आर अनऑक्युपाइड, वैसा लैटिस साइड जो क्या है, अनऑक्युपाइड है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, होल्स। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ होल्स हमें देखने को मिला, 2 होल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग। ये भी बात सही है, क्योंकि एक कैटाइन मिसिंग किया और एक एनाइन भी मिसिंग किया। तो आप जानते हो जब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन मिसिंग करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, रेशियो ऑफ कैटाइन इज टू एनाइन क्या होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। तो उस कारण जो है हम लोग क्या कहेंगे, बिकॉज ऑफ दिस इट इज ऑल्सो नोन एज स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है
कि ये क्रिस्टल में जो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहता है। आप खुद सोचो कि अगर क्या है, सपोज कीजिए कि ये क्रिस्टल है, इसमें 50 जो है वो कैटाइन है और 50 एनाइन है, ठीक है। तो अभी क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, क्योंकि जितना कैटाइन है उसी के काउंटर पार्ट में उतना ही एनाइन है। अब क्या हो गया, एक कैटाइन मिस हो गया तो 49 कैटाइन हो गया, और एक एनाइन भी मिस हो गया तो 49 एनाइन हो गया। तो क्या अब दोनों में से एक एक कैटाइन और एनाइन मिस होने के बाद अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मिस कर देगा या फिर रिमेन रहेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, रिमेन रहेगा, क्योंकि अब 49 कैटाइन को काउंटर पार्ट करने के लिए 49 एनाइन भी तो अवेलेबल है। अगर कोई एक भी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उस क्रिस्टल में मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैटाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस अभी भी अवेलेबल है, भले ही जितना मिसिंग हुआ हो कैटाइंस और एनाइंस, इस कारण जो है क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ये हमेशा जो है इस तरीके का जो डिफेक्ट, जिसको हम लोग शॉर्टकट डिफेक्ट कर रहे हैं, ये उसी कंपाउंड में देखने को मिलता है जिसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही हाई होता है। और आयंस इन दिस डिफेक्ट मस्ट बी ऑफ सिमिलर साइजेस, और जो भी आयंस इस डिफेक्ट में पार्टिसिपेट करता है वो ऑब्वियस सी बात है वो आयंस जो है सिमिलर साइज का होना चाहिए। मतलब ये कि कैटाइन का जितना साइज है एटॉमिक साइज उतना ही एनाइंस का होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं भी तो थोड़ा बहुत आसपास में होना चाहिए। इसके बेस्ट एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे हमारे शॉर्टकट डिफेक्ट के, तो आप लोग लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा। इसमें हम लोग देखते हैं Na प्लस जो कैटाइन है और Cl नेगेटिव जो है एनाइन, इनका जो है लगभग सिमिलर साइजेस है। उसी तरीके से हम लोग KCl में भी देखते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी सीखा शॉर्टकट डिफेक्ट्स को कॉन्सेप्ट भी जाना, उससे रिलेटेड डायग्राम देखा और फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैंकल डिफेक्ट को। अब हम लोग ये इस स्लाइड के थ्रू जानेंगे कि आखिर किसी भी क्रिस्टल में फ्रैंकल डिफेक्ट कब होता है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, इट अराइजेज व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हमारा क्या है, एक क्रिस्टल है। तो ये नॉर्मल पोजीशन पे सब कैटाइन एनाइन जो है अपने पोजीशन ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक नॉर्मल जो क्रिस्टल पोजीशन है यहाँ पे हमारा कैटाइन आना चाहिए, जो कि क्या है, मिसिंग है। तो ये कब अराइज होता है, जब कोई भी एनाइन जो है इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन, वो अपने नॉर्मल पोजीशन से मिस कर गया। और जब नॉर्मल पोजीशन से मिस कर गया फिर गया कहाँ, तो वो चला गया एन इंटरस्टिशियल साइड। तो ये जो यहाँ A प्लस यहाँ पे जो कैटाइन आना था नॉर्मल पोजीशन पे, वो यहाँ ना आके बल्कि बीच में जो है इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैटाइन इन इंटरस्टिशियल साइड। तो इस कारण जो है इस टाइप का जब भी सिचुएशन राइज होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि अब उस क्रिस्टल में हो रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ वन होल। ऑब्वियसली वन होल होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ मिसिंग वन कैटाइन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। एक कैटाइन जो है अपने नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग है, नॉर्मल पोजीशन से मिसिंग तो है लिखा है। फिर हम लोग देखते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर मिसिंग। ऑब्वियस सी बात है ये एनाइंस और कैटाइंस जो है इक्वल नंबर में मिसिंग हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस हम लोग इसको भी स्टोइकोमेट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने शॉर्टकाई को कहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक जो कैटाइन जो है वो मिस कर रहा है अपना पोजीशन, लेकिन है तो वह उसी क्रिस्टल में मौजूद ना, मिस करके वो क्रिस्टल से आउट तो नहीं हो गया। इसीलिए ओवरऑल जो हम लोग काउंटिंग करेंगे तो नंबर ऑफ कैटाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनाइंस होगा, जिसके कारण हम लोग कहेंगे कि इसका भी जो है शॉर्टकाई डिफेक्ट होने के बावजूद, जैसे प्रीवियस केस में हम लोग देखा था कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सॉलिड में मेंटेन था, उसी तरीके से यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इस क्रिस्टल में मेंटेन रहेगा। अब वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन न्यू पोजीशन। ये भी बात सही है, ओरिजिनल पोजीशन पे क्या हुआ, वो जो उसका जो बिल्कुल नॉर्मल जो साइड था, ठीक है, तो वहाँ पे तो वो प्रेजेंट नहीं था, एब्सेंट था। इस कारण हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वैकेंसी डिफेक्ट हो रहा है, जो बिल्कुल अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेकिन फिर वो गया कहाँ, वो कैटाइन जो है इंटरस्टिशियल साइड पे चला गया, इसीलिए न्यू पोजीशन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हमें शॉर्टकट इफेक्ट के लिए जो है वैसे कंपाउंड चाहिए थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ही हाई हो, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड हमें रिक्वायर होता है।
अब यहाँ पे क्या है, एनाइन का जो साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए कैटाइन से, लेकिन प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखा था, एनाइन और कैटाइन का साइज जो है लगभग सिमिलर होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स कुछ क्या क्या हो जाएंगे, AgCl हो जाएगा, AgBr और ZnCl। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिगार्डिंग फ्रैंकेल एंड शॉर्टकाट डिफेक्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।